परीक्षित सादर चरण स्पर्श बाबा जी। बाबा जी ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ जो वाकई ही मेरे दिमाग की उलझन बना हुआ है। आप सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर देते हैं, तो सोचा कि आपसे पूछ लूं, लेकिन फिर इस डर से कि कहीं आप ब्लॉक न कर दो। अगर आप ब्लॉक न करें तो मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं। यह वैज्ञानिकों के लिए और आध्यात्मिकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अंडा पहले हुआ या मुर्गी? परीक्षित यह प्रश्न मेरे भी जी का जंजाल था। आफ्टर एनलाइटनमेंट मैंने स्वयं का विस्तार तो देखा, स्वयं का होना भी देखा। सारे भ्रम मिट गए, लेकिन एक सवाल बाकी था। वह सवाल यही था, अंडा पहले हुआ या मुर्गी? मैंने सबसे पहले अपने अंतस के उस तल को छुआ जहां कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, कहीं से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने दूसरा तरीका आजमाया। ब्रह्मांडीय संरचना में जो एक रिकॉर्डर है उसको खंगाला, लेकिन मुझे वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। यह प्रश्न इतना सामान्य नहीं है कि यहां से जवाब मिल जाता। वाकई ही बड़ा गुंझलदार प्रश्न, और उसमें ब्लॉक करने का तो सवाल ही नहीं। सवालों से मैं कभी नहीं डरता, शंकाओं से मैं डरता हूं। जब तुम मेरे से पूछोगे बताने के बावजूद भी कि जब मैं माथे पे हाथ लगाता हूं तुम किसी भी चक्कर पे हो, मैं तुम्हें विशुद्धि चक्र पे ले आता हूं, और अगर इससे जवाब देने के बाद भी तुम पूछो कि अंगूठा लगाने से क्या होता है, तो निश्चित मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगा। मैं प्रश्नों से नहीं घबराता, प्रश्न का उत्तर देना तो मेरा काम है। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा प्रश्न पूछना, लेकिन तुम्हारा शंका करना मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, क्योंकि शंकालु व्यक्ति परमात्मा के दरबार तक नहीं पहुंचता। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत। श्रद्धा, शक न करो, जिसे गुरु मान लिया क्या गुरु मानो है ना। फिर मैंने महादेव से पूछा,
यह मेरी तीसरी ऑप्शन। मैंने महादेव से पूछा, अंडा पहले हुआ मुर्गे? महादेव कहने लगे, आपका जवाब सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है, और सौभाग्य है तुम्हारे कि तुम्हारे पास परमात्मा आता है। सच्चिया साहेबा, क्या नहीं हो करते रहे। असल में तुम परमात्मा को भी बुद्धि से खंगालने की चेष्टा करते हो, जबकि बुद्धि उसके बनाए हुए संयंत्र का एक हिस्सा है। बूंद कैसे जान पाएगी समुद्र को? यही तुम्हारी समझ में नहीं आता। मैंने कहा, ठीक, परमात्मा मेरे पास आते हैं, लेकिन पूछेगा कौन? मुझे महादेव कहने लगे, आप पूछोगे? मैंने कहा, वो आता है तो सुध बुध खो जाता है, तो पूछने वाला बचता ही नहीं। पूछने की सुध ही खत्म हो गई। फिर कैसे पूछ पाऊंगा? बाबा कहते, पूछ लोगे तुम। अब जब परमात्मा आए तो तुम संकल्प लेके जाना कि यह पूछना है, तो थोड़े वक्त के लिए तुम में बुद्धि जागृत रह जाएगी। उस दिन प्रथम बार उन्होंने मुझे बताया, महादेव ने, कि कैसे इस अपरंपार खुशबू के भीतर परमात्मा से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे ही बाकियों को देव और शिव को महादेव नहीं कहा जाता। मैंने कहा, ठीक है, अब जब वो सृजनहार आएगा मैं उससे पूछूंगा। फिर सृजनहार आया, रोज ही आता है। और थोड़ी देर के लिए मेरे भीतर वह प्रश्न की तरंग उठी। बात तो चमत्कारिक है, लेकिन अनुभव भी तो कुछ मायने रखता है। बाबा को अनुभव था, मैंने तो कभी पूछा नहीं बाबा से, भगवान से। आप पूछ लेना, यह प्रोसेस है। जब वह आए तो संकल्प ले लेना थोड़ा सा, यह प्रश्न पूछना है। थोड़ी देर के लिए तुम इतने चेतन हो जाओगे कि प्रश्न पूछने की क्षमता तुम में आ जाएगी। मदहोशी के उस आलम में कितने भी खो जाओ, लेकिन प्रश्न पूछने के योग्य रह जाओगे। परमात्मा आए, वह सृजनहार आया। आया, मेरे सामने कंबल पड़ा होता है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तुम ये धारणा मत बना लेना उसके नए नए नक्शे कैसे हैं, होंठ कैसे हैं, बाल घुंघराले हैं,
क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस उनका आभास होता है, एक विशाल तेजपुंज, प्रकाश। जैसे सूरज का क्या पता लगे कि वाकई सूरज का प्रकाश, तेजपुंज, और उसकी ऊष्मा तुम्हें बतला देती है कि सूरज उदय हो गया। यद्यपि उसका कोई आकार नहीं, क्योंकि सभी जगह वो है, सर्वव्यापी, सदा अलेपा, तो है संग समय। थोड़ी देर के लिए मेरे भीतर वह लहर उठी, इनका प्रभु देवा कृपा बताइएगा, अंडा पहले हुआ या मुर्गी? उस सृजनहार हंसा, बोला, पुत्र, जैसे हम उत्तर से देखें तो कुछ और दिखेगा, दक्षिण से बिल्कुल उलट दिशा से देखें तो कुछ और दिखेगा, बल्कि विपरीत दिखेगा। प्रकृति भी मैंने ही बनाई है पुत्र, और मैं प्रकृति का सर्जनहार हूं। अब थोड़ा सा इसका उत्तर मैं आपको समझाता हूं। अगर मेरी बनाई सृजना की तरफ से देखोगे तो हमेशा ही कर्म पहले आता है, फल बाद में आता है। हाँ, बीज पहले आता है, वृक्ष बाद में आता है। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होता काज एंड इफेक्ट में, इफेक्ट पहले आ जाए, काज बाद में आए। प्रत्येक बात उनके हृदय में उतरते जा रही थी। बिल्कुल ठीक है, फल पहले नहीं आता, पहले कर्म आता है। कर्म का ही फल बनता है, उसी कर्म का एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म पहले आएगा, फल बाद में आएगा, उसके अनुरूप समानांतर। बीज पहले आएगा, और बीज के भीतर सारा वृक्ष का ब्लू प्रिंट छुपा होगा। जैसे स्पर्म और अंडाणु पहले आते हैं, और आदमी और स्त्री बाद में बनता है, उनकी प्रत्येक बात मेरे हृदय में उतर रही थी। अब बोलते जा रहे थे। हमारी बोलने की अपनी कन्वर्सेशन की भाषा होती। अगर मेरी सृष्टि के हिसाब से देखोगे तो काज पहले आता है, इफेक्ट बाद में आता है। कार्य पहले नहीं आता, कारण पहले आता है, उसका फल बाद में आता है। तो पुत्र पहले अंडा है, अंडे के भीतर सारा वह ब्लूप्रिंट था मुर्गी का या मुर्गे का। हम्म,
मेरी प्रकृति के हिसाब से देखोगे तो पहले अंडा आया, पहले बीज आया, पहले कर्म आया, मुर्गी बाद में आई, वृक्ष बाद में आया, फल बाद में आया। मैंने कहा हाँ, लेकिन पुत्र अगर आध्यात्म के ढंग से देखो, यह तो सृजना का ढंग तुमने जाना। अगर तुम अस्तित्वगत परिभाषा चाहते हो तो वो भी सुन लो। तुम मुझे ये भी पूछ सकते हो कि प्रभु आप पहले आए कि सृजना पहले आई? प्रभु हंसे। मैंने कहा यह तो उलट हो गया मसला। तुम मुझे ये भी तो पूछ सकते हो कि प्रभु पहले आए, सृजनहार पहले आया कि सृजना पहले आई? तो अगर तुम आध्यात्म की दृष्टि से इस प्रश्न को सॉल्व करने की चेष्टा करोगे तो पहले सृजनहार आया, मैं आया पहले। मैंने सृजना का निर्माण किया। तुम जरा देखो, पहले चित्र आता है कि चित्रकार आता है? चित्रकार आते, बोलते ही जा रहे थे, मैंने बीच में बोला। चित्रकार पहले आता है, वह चित्र बनाता है। तो अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो पहले सृजनहारा आता है, यानी पहले मुर्गी आई, पहले वृक्ष आया। यह बिल्कुल उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जिसके तने नीचे हैं। पहले मुर्गी आई, अंडा फिर आया, मुर्गी के भीतर ही तो अंडा जन्म लेगा। सब टूट फूट रहा था, सब टूट रहा था। कोई समझ में आने वाली बात नहीं थी, हृदय में उतरने वाली बात थी। और अगर तुम परमात्मा की राह पे चलते हो तो समझने समझाने की प्रयास छोड़ देना, प्रश्नोत्तर के प्रयास छोड़ देना। इसलिए प्रश्नों में मेरी ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रश्न सहायक है। अगर तुम बिल्कुल ही कहते हो मेरे गले की तो फांस बन गई, तो मुझे जवाब देना पड़ता है। गले की फांस ही बन गई तो यह फांस निकालनी तो जरूर है, अन्यथा तुम श्वास न ले सकोगे, और श्वास न ले सकोगे तो तुम जीवित न रह सकोगे, मर जाओगे। मर जाओगे तो फिर उस अमृत के पास कैसे पहुंचोगे? अगर आध्यात्मिक रूप से इस बात का हल चाहते हो तो पुत्र पहले मैं आया, बाद में मेरी सृजना आई, और उस सृजना को सृजनहार ने बनाया, मैंने बनाया। अब यह प्रश्न बिल्कुल उल्टा हो गया। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, एक छोर से देखोगे तो कुछ और दिखाई पड़ेगा, दूसरे छोर से देखोगे तो बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ेगा, विपरीत दिखाई पड़ेगा। वह परवरदिगार बोला, मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर अभी एक और प्रश्न है, फिर दोनों में से सही कौन है? हम किस तरफ से देखें? तो लो बेटा, इसका आंतरिक एक उत्तर सुन लो।
पहले मुर्गा आया, मुर्गी आई, फिर अंडा है। यह इसका आत्यंतिक सही उत्तर है। पहले मैंने तुम्हें विस्तार बताया, विस्तार कारण से बताया, समझाकर बताया, व्याख्या करके बताया। अब मैं तुम्हारा उठता हुआ अभी भी एक विचार देख रहा हूं। फिर दोनों में से आत्यंतिक उत्तर क्या है? आत्यंतिक उत्तर है पुत्र, पहले मुर्गी आई। अब जरा देखो, अगर मैंने 5 तत्व न बनाए होते, धरती न बनाई होती, तो वृक्ष उगता कहां से? अकेला बीज क्या करता? बीज धरती के गर्भ में गया, वहां पानी भी चाहिए था, सूर्य की रोशनी भी चाहिए थी, खाद भी चाहिए थी। तो परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न का सटीक उत्तर है, पहले मुर्गी आई। परमात्मा बोले, मैं सृष्टि को पहले पैदा करता हूं उसके यथार्थ रूप में, बीज ज्यादा बाद में प्रकट होते हैं। जैसे मनुष्य और स्त्री के भीतर स्पर्म और अंडाणु पैदा होते हैं, अगर तुम वैज्ञानिक हिसाब से सोचना चाहते हो तो फिर बीज पहले आया। अगर आध्यात्मिक हिसाब से तुम सोचना चाहते हो तो फिर वृक्ष पहले आया। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो, जो सर्जनहार है सर्जना का, तो वृक्ष पहले आया। वृक्ष से ही तो आएंगे बीज। तो इसका सटीक उत्तर है पुत्र, सटीक। तुम किस दृष्टि से छानबीन करना चाहते हो? वैज्ञानिक आज नहीं कल इस उत्तर पर पहुंच जाएंगे कि नहीं, बीजों से ही वृक्ष बनता है, अंडे से ही मुर्गी का जन्म होता है। तो ठीक भी है, पहले कर्म होगा, फिर उसका फल आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल बाद में आएगा। यह सृष्टि की तरफ से देखेंगे तो यह दर्शन हमें देखने को मिलेगा, और अगर फल की तरफ से, परमात्मा की तरफ से देखें तो पहले जीव आता है, उस जीव के भीतर स्पर्म पैदा होते हैं, उस जीव के भीतर अंडाणु पैदा होते हैं, दोनों के मिलन से बनता है मनुष्य या स्त्री, आदमी या स्त्री। मैं सीधे सीधे चीजों को पैदा करता हूं, अगर तुम मुझसे पूछते हो, और इसका उत्तर भी दिया परमात्मा ने। तुम कल को यह भी पूछ सकते हो कि आप पहले आए या सृष्टि? फिर मैं हंसा, ठीक, अब समझ आ गई बात। आप ही पहले आए। आपने सृष्टि का निर्माण किया, हमेशा चित्रकार पहले आया करता है। चित्रकार चित्र का निर्माण करता है। फिर यह भी समझ में आया कि ऋषियों ने कहा
एको अहम बहुश्यामि। एक परमात्मा ने संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं। अनेक का अर्थ सृष्टि। सृष्टि एक के संकल्प से पैदा हुई। वह एक था परमात्मा। फिर यह भी समझ में आया कि कैसे इस्लाम में लिखा हो जा और प्रकृति हो गई। इसका मतलब पुरुष पहले था। पुरुष पहले था, प्रकृति बाद में आई। पुरुष के संकल्प से प्रकृति आई। फिर सारी बातें खुलती चली गई। वह सब कर सकता है। सच्चा साहेबा क्या कछु नहीं करते रहे। ऐसा क्या है जो तेरे घर नहीं। इसलिए कबीर ने दो शब्द कहे, बिल्कुल उल्टे। उसका अर्थ आप बुद्धि से लगाने लगोगे तो चूक जाओगे। जबकि ये सारी चीजें विरोधों को मिलकर बनी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यह सब विरोधी तो है। इन सब से मिलकर बनता है अस्तित्व। अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। देख कबीरा मूर्खा, फिर काहे को रोए। अनहोनी तो होती नहीं ना। जो होनी सो होए। जो होना होता है वही होता है। देख कबीरा मूर्खा, अरे मूर्ख कबीर, अपने आप को मूर्ख कहते हैं। फिर काहे को रोए। जब फल आ जाता है तो तेरा ही बोया था बीज, तो उसको एक्सेप्ट कर ले फ्रॉम द इनर कोर ऑफ योर हार्ट। इसे सर्व स्वीकृति कहते हैं। लेकिन फिर दूसरा शब्द और भी बोल देते हैं, इसको कभी मिला मत लेना, तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाएगी। कबीर कहते हैं अनहोनी होकर रहे। जो नहीं होनी वह हो जाती है। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। जो होनी होती है वह नहीं होती, मिट जाती है। ऐसे दीनानाथ को किस विध कहूं बखाए। उस परमात्मा को मैं बखान कैसे करूं। अनहोनी होकर रहे। जो तुम कहते हो 2 और 2 4, 5 नहीं हो सकते। और कबीर कहते हैं कि 5 भी हो जाते हैं, 500 भी हो जाते हैं। ऐसे ही उल्टे पुल्टे शब्द, ऐसे ही उल्टे पुल्टे श्लोक, श्रुतियां, स्मृतियां, जो तुम खोपड़ी से हल करने की चेष्टा करते हो चूक जाते हो। वह सही हल नहीं। उपनिषद में लिखा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वह पूर्ण है। पूर्णस्य, पूर्ण में से पूर्णमादाय, पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष बचता है। 2 में से 2 को निकाल लो तो 2 कैसे बचेगा। तुम्हारी बुद्धि गणित बैठाती है।
इसलिए संतों ने रूट को ही खत्म कर दिया। संत कहते हैं अगर परमात्मा के दरबार की खुशियां पाना चाहता है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तुम्हारी बुद्धि कहेगी मैं छोड़ दूं अपने आप को। हाँ, संत कहते हैं अगर परमात्मा को पाना तो तुझे तेरी स्वयं को छोड़ना होगा। किसी को पाना चाहता है तो तुम अपना बनाया हुआ मैं वैनिश कर दो, खत्म कर दो, अर्पण कर दो। अगर उसको पाना है तो यह लगेगा तो मुश्किल, यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तुम कहोगे अभी तो बेटी की शादी करनी है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी दुकान पूरी चली नहीं, अभी तो वासनाएं अपूर्ण है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, अभी वो अधूरा है, अभी थोड़ा चाल और चल लूं तो परमात्मा तुम्हें रोकता नहीं। तो कहते तेरी मुझ, मैंने अपनी सृजना को स्वतंत्र बनाया है, तू स्वतंत्रता से काम कर। इसलिए इस शब्द के श्लोक के दो अर्थ हैं, एक सांसारिक एक आध्यात्मिक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर तुम संसार को पालना चाहते हो तो कर्म करना आवश्यक है। गड़बड़ यहां होती है जब तुम संसार और आध्यात्म को खिचड़ी बना लेते हो, तो फिर चीजें अन्नकूट की तरह बन जाती हैं और अन्नकूट में से कोई शुद्ध चीज निकला नहीं करती। किसे ढूंढोगे अन्नकूट में? सब मिला हुआ पड़ा है, ना उसमें चावल निकलेगा, ना बेसन निकलेगा, ना बैंगन निकलेगा, ना मूली निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। तुम ऐसे ही गपलचूत कर देते हो, बस बुद्धि ही ऐसे ही करती है। बुद्धि कहती है अगर उसके ऊपर छोड़ना तो लो छोड़ दिया, फिर कर्म का ही करना। यहीं चूक जाते हो। तो कृष्ण कहते हैं अपने शरीर की पालना है तो कर्म कर, और अगर शरीर को पालना नहीं करना है, अगर ऐसे सतल पे आ गया है जहां जीवेषणा खत्म हो गई महावीर की तरह, तो फिर खाना भी छोड़ दे, फिर कर्म करने को कोई आवश्यकता नहीं, फिर इसका भी फल भोगने से डर मत।
कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह तुम्हारा अधिकार है, तुम स्वतंत्र हो कर्म करने के लिए। मां फलेषु कदाचन। और अगर तुम परमात्मा को पाना चाहता है फिर तो चुपके से बैठ जा, कुछ मत कर। तुम्हारी दिक्कत यही है, तुम संसार को पाने के लिए प्रयास तो करते हो और परमात्मा को पाने के लिए भी प्रयास करते हो। तुम शीर्षासन के बल खड़े हुए लोग, पांव चलने के लिए होते हैं, तुमने उल्टा सिर कर लिया है। सिर के बल तुम कभी ना चल पाओगे, चलोगे तो थोड़ी दूर चलोगे। यह दो चीजों का मिश्रण बोल के गए हैं कृष्ण। अगर संसार को पाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत कर, कर्मण्येवाधिकार, तेरा अधिकार है, क्योंकि तू शरीर का पालन करना चाहता है। तो इस शरीर से जन्मे हुए बाल बच्चों का पालन करना चाहते हैं। तेरी कुछ आकांक्षाएं भी, अभीप्साएं भी हैं, कुछ वासनाएं भी हैं, कुछ भविष्य के सपने भी संजो कर रखे हुए, कुछ अतीत की स्मृतियां भी हैं तुम्हारे साथ। तो इनको संग लेके चल और कर्म कर। यह संसार का मार्ग है। मैंने संधि छेद इसलिए किया, अब परमात्मा के मार्ग पे आ जाओ। तुम्हारी मुसीबत यही है, तुम संसार में परमात्मा को घसीट लेते हो और परमात्मा में संसार को घसीट लेते हो। परमात्मा को पाने के लिए तुम प्रयास करते हो, राधे राधे 5 नाम, अखंड पाठ साहब का पाठ रखवा लिया, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। परिश्रम से परमात्मा का कोई संबंध नहीं, आराम से परमात्मा का संबंध है, परिश्रमहीनता से परमात्मा का संबंध है। तो सीधा सीधा शब्द है, लेकिन तुमने सब गोल मोल कर दिया। तुम ये समझते नहीं कि अगर धुआं आता है तो कहीं ना कहीं आग होगी। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। देखने वालों ने देखा है धुआं। तुम अलग अलग कर लेते हो, जबकि अलग अलग है नहीं। जहां आग होगी वहां धुआं होगा। धुएं को देख कर अंदाज लगा लेना कि अवश्य ही यहां आग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस एक ही मार्ग है। संसार को पाना चाहता है, कोई डिग्री पाना चाहता है, मान सम्मान पाना चाहता है, कोई गद्दी पाना चाहता है, कोई सूचना चाहता है, अगर चाहते हैं तो प्रयास सही है। अगर चाहते खत्म हो गए तो अप्रयास काम करेगा। मां फलेषु कदाचन।
फल तुम्हारे हाथ में नहीं होता, तुम बीज बो देते हो। वृक्ष बड़ा हो जाता है, कभी फल तुम्हारे हिसाब से आया है? फल सदा ही उसके हिसाब से आता है, वह परवरदिगार जिसने सारी संरचना बीज में ही बो दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो परमात्मा के अलावा तो प्रयास करो। धन, संपत्ति, वैभव, सूचनाएं, गद्दियां, मान सम्मान, लोग बामा के पूछे तो कर्म कर। और अगर कर्म से मन उकता गया है तो फिर तो सब प्रभु के ऊपर छोड़ता है। मां फलेषु कदाचन। फिर वही करेगा। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। फिर तो जैसा वह करेगा तो उसको स्वीकार कर ले मात्र। तू प्रतिरोध मत कर, तू झगड़ा मत कर, तू लड़ाई मत कर। लड़ाई करने से तू हार जाएगा। तो एक शब्द में दोनों बातें बोल गए कृष्ण। संसार को पाना है तो प्रयास कर, मुझे पाना है, आनंद स्वरूप को पाना है, उस समुद्र में छलांगे लगानी है, अटकेलियां खानी है, जो कि परम दया का, करुणा का, सुगंध का, मदमस्ती का सागर है, जिसकी बूंद बूंद में वह कूट कूट कर भरा हुआ है रस। तो फिर छोड़ दे मेरे ऊपर। मुश्किल तो लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। तुम काम तो 10 घंटे के बजाय 12 भी कर लोगे, लेकिन अपने आप को समाप्त होता हुआ नहीं देख सकोगे। तुम कहोगे नहीं, यह नहीं देखा जाता मुझसे। तो फिर परमात्मा को पाने की इच्छा छोड़ दो। इच्छा तुम करते हो परमात्मा को पाने की, और परमात्मा को पाने के लिए तुम कर्म करते हो, नाम जप करते हो, तुम प्रयास करते हो, तुम अखंड पाठ साहब का पाठ करते हो, जाप करवाते हो 24 घंटों को। नहीं, तुम गलत हो गए। तुम सिर के बल चलने लगे। चलने के लिए पांव होते हैं, सिर में तो बुद्धि है, वो तो सोचने के लिए होती है। पांव सोचने के लिए नहीं होते, सिर चलने के लिए नहीं होता। जिस यंत्र से जो काम होता है उसी से वही काम लो। यही चूक हो जाती है प्रत्येक व्यक्ति से, इसलिए तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। लेकिन एक ही शब्द में कृष्ण तुम्हारी दोनों बातों का जवाब दे देते हैं। ये तेरी इच्छा है। अगर तू संसार में कुछ धन संपत्ति ऐशो आराम सुविधाएं पाना चाहता है तो कर्म कर, जी तोड़ के काम कर, हड्डी हड्डी तोड़ दे, प्रयास कर, कड़ी मेहनत, एक ही जादू। और अगर तू परमात्मा को पाना चाहता है तो परमात्मा तो परम विश्राम है। फिर वहां तेरा श्रम काम ना करेगा,
वहां श्रमहीनता काम आएगी। यह उल्टे सर चलना छोड़ दे। कुछ ना मिलेगा इसीलिए कुछ नहीं मिलता। देखो लोग बड़े बड़े संस्थानों में बैठे, उनकी तरकीबें बिल्कुल यही है कि तुम सिर के बल चलो। सिर के बल तो दौड़ा नहीं जाता, और पांव के बल तो मैराथन की दौड़ भी हो जाती है। यह संस्थान या यह डेरे एक ही बात का सबूत है कि इन्होंने उसे जाना नहीं। जाना नहीं तो रास्ता भी कहां से जानेंगे, क्योंकि खुद चल के जाएंगे तो रास्ते का पता होगा। सिर के बल तो दौड़ा नहीं जा सकता। दौड़ना है तो पांव है दौड़ने के लिए। हर चीज अधिकृत ढंग से ही होती है। तुम करते रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे क्या परेशानी है? मैं तुम्हें सन्मार्ग दिखा दिए, तुम फिर भी नहीं छोड़ते, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम करते रहो, बड़े मजे से करते रहो। और अगर तू उस प्रेम को पाना चाहता है जो तेरे अंतः के भीतर समुद्र की तरह विराजमान है, तो फिर तुझे तेरा अहंकार गलते हुए देखना पड़ेगा। फिर तुझे तेरा ही बनाया हुआ इल्यूजन, जाली मैं, एक सच्चा मैं, एक तूने नकली नकली मैं बना दिया दिखावे के लिए। ये तो प्रेम मिलन की चाह, ये तो प्रेम मिलन की चाह। शीस तली धर घर मेरे आओ आओ। शीस तली धर घर मेरे आओ। शीस तली धर घर मेरे आओ आओ आओ। ये तो प्रेम मिलन की चाह। शीस तली धर घर मेरे आओ। ये तो प्रेम मिलन की चाह। अगर उस परम प्यारे को, उस रस को पीना चाहता है, तो फिर इस नकली मैं को खत्म कर दे जो तूने बनाया। इतना साहस तो बटोरना ही होगा। और तू डरेगा, क्योंकि तू अपनी पहचान जन्मों जन्मों से यही बनाए फिरता है। निश्चित ही जब ये मरेंगे तो तेरी पहचान मरेगी। और याद रख बंदे, तू तेरी पहचान के अलावा उस पहचान को कभी जाना नहीं जो तेरी वास्तविक पहचान है। थोड़े गहरे हैं, रिवाइंड करके फिर सुन लेना। तूने तेरी असली पहचान को कभी जाना नहीं, और अगर एक पल के लिए भी तू कभी अपनी असली पहचान को जान सकता,
तो आज दुखी ना होता, क्योंकि तेरी अपनी पहचान तो वह तल है जहां दुख की ऊष्मा पहुंचती भी नहीं। नैनम दहती पाव कहा, वहां तेरी अग्नि नहीं जाती चिंता की, वहां चिता की अग्नि भी नहीं जाती, वहां तुझे कोई तलवार नहीं काटेगी। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। कोई बाढ़ आ जाए वो तुम्हें बहा के नहीं ले जाएगा, तुम तो भावनाओं की बाढ़ों में बह जाते हो। न शोष्यति मरुता न चैनम क्लेदयन्ति। और कितना तूफान आ जाए वह तुझे उड़ा नहीं सकेगा। तू ऐसा तो है, तूने तेरी पहचान अलग बना ली है। सारा रोग ही इस पहचान को मिटाने का है जो तूने बनाई, और तो तूने कुछ बनाया नहीं। जरा बताओ, रेत का जरा तूने बनाया? नहीं बनाया। पानी की एक बूंद का एटम तुमने बनाया? नहीं बनाया। ये हवा, ये अग्नि, ये आकाश, तूने कुछ बनाया? ये तारे, आसमान, यह सूरज, ये नक्षत्र, तूने कुछ बनाया? नहीं बनाया। तूने तेरी पहचान गलत बना ली है बंदे, और तू तेरी इसी पहचान का मोहताज हो गया, इसलिए दुखी है और अपने आप को सुखी दिखाने का प्रयास करता है। तरह तरह के रंग बदल के कभी सुनहरी पोशाकें डाल लेता है, कभी सोने के हीरे जड़ित मुकुट लगा लेता है। क्या तेरा दुख मिट जाता है इससे? पूछो उन राजाओं से, पूछो जनकों से, पूछो 24 तीर्थंकरों से, वो सभी राजा थे। पूछो बुद्ध से, क्या सोने के मुकुट लगाने से शांति मिल गई? सारे भोग इसके पास मौजूद थे, क्या भोगों को भोगने से तुझे वह शांति का तत्व मिला? बुद्ध गए का नहीं मिला। जीवन दुख है। और संत यही समझाता है तुम्हें, संत तत्व की बात करता है, सीधा सीधा इलाज है। तू अगर उलझाता है तो उलझाए रख, फिर तुम इस व्याधि से मुक्त कभी नहीं हो पाएगा। इस पहचान को मिटा दे। तूने तेरी पहचान बना ली। लोग तो विचारों तक को पेटेंट करा लेते हैं। कमाल है। यह विचार मेरा है। तुम इतना चिपके, ये गद्दी मेरी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। कमाल है। नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरी है। तो तेरे से पहले किसकी थी? बस ये मेरी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और अगर तूने मुझे ये गद्दी छोड़ने को भी विश किया तो मैं सारे अदारे खरीद लूंगा, चुनाव आयोग खरीद लूंगा, न्यायपालिकाएं खरीद लूंगा, सब खरीद लूंगा, लेकिन गद्दी नहीं छोड़ूंगा।
बस यही तुम्हारी दुख का कारण है। तुम तुम्हारी पहचान को छोड़ना नहीं चाहते। और फिर याद रखना, अगर पहचान को तुम छोड़ना नहीं चाहते, फिर दुख भी आपको नहीं छोड़ेंगे। यह पहचान दुख का कारण है। और जब तुमने कारण ही समाप्त नहीं किया, तो यह काम तो सारा कार्य कारण का ही है। तो फिर तू दुखी कैसे, बदलाहट कैसे होगी, दुख की निवृत्ति कैसे होगी? फिर दुख भी तो बना रहेगा। ना छोड़, कोई बात नहीं। तो कबीर कहते हैं, उस हीरे को पाले जो तेरे अंतस में बसा है। यही तो दुविधा है। तू कहेगा मैंने तो देखा नहीं आज तक। संत कहता है यही तो दुविधा है। अगर देख लिया होता तो छोड़ दिए होता। फिर संस्थाओं को पैसा मांगने की आवश्यकता क्या थी? वह हीरा देखा नहीं, इसलिए जगत का मगता बना फिरता है। पहचान को मिटाना होगा, क्योंकि यह पहचान गलत है और गलत पहचान तेरे दुख का कारण है। दुख के कारण को मिटा दो, दुख समाप्त हो जाएगा। तुम बात से कहो, तुम कहते नहीं, यह तो कुर्सी मेरी है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तूने पहचान अपनी क्रिएट किया है। मैं शरीर हूं और शरीर एक दिन मरेगा। मैं विचार हूं, विचार पल पल बदलता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। विचार तो पल पल बदलता है। तू कहता है मैं विचार, मैं भावनाएं, भावनाएं पल पल बदलती है। कभी तुम छीन लेना चाहते हो, कभी तुम सब लुटा देना चाहते हो। यह पल पल की मेहमान। यह तेरी पहचान तूने गलत बना ली। तत्वमसि श्वेत कहता, तू तो वह है जो सदा से एक है, अकंप है, अभेद है जिसमें भेद नहीं, अद्वैत है जिसमें दूसरा नहीं। तू सदा से यकसा है, तू जैसा है वैसा है, तू सितर है। लेकिन तुम अगर चिपकोगे, जो जन्मा यह शरीर, जो बच्चा था, जो खेला, बचपन में जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, फिर बुढ़ापा आता है। और क्योंकि तूने क्लिंगिंगनेस इसके साथ बना ली, तो तू इसकी अवस्थाओं के साथ चिपका हुआ अपना आपा ही से समझ लेता है। बस यही तो तेरी कहानी है, दुख से भरी, दरिद्रता से भरी। तू कितना ही सोने के सूट पहन ले, तेरी आत्मा भीतर से कंगाल रहेगी। बाहर से तू मोर मुकुट पहन लेगा, हीरे रतन जड़ित
स्वर्ण युक्त पोशाकें पहन लेगा, भीतर से दुखी होगा, आनंद नहीं बरसेगा तो। लेकिन संत संत तो बिल्कुल नग्न भी हो जाए, महावीर नग्न हो जाते हैं। और नग्न हो जाते हैं, लेकिन उनके भीतर का सुख वही बना रहता है। जिससे पहचान हो गई महावीर की एक बार कि मैं शहंशाह आलम, मैं इस सृजना का सम्राट, मैं सृजना का सृजनहारा। जब तुम्हें यह पता चल गया तो फिर बाहर से तुमने क्या पोशाक पहनी, यह मायने नहीं रखता। लोग मुझे कह देते हैं, बाबा थोड़ी सी दाढ़ी तो इधर उधर करवा दिया करो। मैंने कहा क्यों? अच्छी आपको नहीं लगती, मैं तो बड़ी मौज में हूं। कौन इतनी जहमत उठाए, नाई को बुलाए, बाल बराबर कराए, क्रीनिजिंग कराए, चेहरा दमकने के दिखाने के लिए। कल ही मेरे पास एक भगत आए मेरे, तो कहते मेरे पिताजी जनसंघी हैं पुराने। ठीक, तुम्हारी वीडियो सुनते नहीं। मैंने कहा अगर एक बार सुन लिया तो जनसंघ भूल जाएगा। बस यही तो झगड़ा है, तुम सुनते नहीं। तुम जरा सुनो एक बार, सुन तो लो, इतने कायर तो ना बनो। वो कहते कि मोदी भगवान। क्यों भगवान है? अजीब अजीब से तर्क है तुम्हारे। कहते इसके चेहरे का करो देखो। हमारे यहाँ गिदड़बाहा में आकर पूछ लेना कभी, एक राजकुमार होता था, उसका चेहरा लाल। वैसे तो बंदर भी लाल होते, देखा ना, लाल देह लाली लसह अरु धरी लाल लबोर। बंदर लाल होते हैं ना, कितना ग्लो होता है। कैसी तुच्छ तुच्छ सी बातों को देखकर तुम व्यक्ति को उच्च पदासीन कर देते हो। लंगूर का मुंह भी तो लाल होता है, और यहां पर राज नाम का वह व्यक्ति ऐसा लाल सुर्ख पड़ा था, उसकी त्वचा थोड़ी सी बारीक सी, भीतर को रक्त वाहिनियां साफ दिखती थी बाहर। मोटी खाल नहीं होती तो बारीक खाल होती है, तो भीतर रक्त संचरित तो होता रहता है, तो वह रक्त दिखता। तो क्या यह लावण्य था? खून तो सबके भीतर लाल ही होता है। तो उसका चेहरा दूर से देखते, ऐसे तो सेब भी लाल होता है, उसको गद्दी पे बैठा दिया को, सेब से ज्यादा और लाल कौन होता है? कश्मीरी सेब। और वैसे तो तुमने पठान देखे नहीं होंगे, बड़ा लावण्य होता है। अगर लावण्य, इसी को लावण्य को देखकर ही तुमने गद्दी देनी है, तो फिर लंगूर कोई कम थोड़ी होता है। और यह लंगूर से कम थोड़ी है जो तुमने बैठा दिया। कैसे कैसे तर्क तुम आजमा लेते हो। और वह राज लाल सुर्ख में, आपके पूछ लेना किसी से, झूठ में बोला नहीं करता। यह मेरी फितरत नहीं। और वह बर्फ बेचा करता था।
तुम यहाँ पर आके पूछ लो किधर भाई। अब तो शायद नहीं है, क्योंकि मैं तो 14 सालों से निकला। कैसी कैसी चीजों को देखकर तुम मुग्ध हो जाते हो। रूपाली चाकनकर, अशोक खैरात के सामने लुट जाती है। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। एक क्षण के श्वास के लिए यह सब काम करवाती है तुम्हारी पहचान। जिस दिन तुम्हारी पहचान नष्ट हो गई, फिर तुम वासनाओं के गुलाम नहीं रहोगे, फिर तुम वासनाओं के मालिक हो जाओगे। आज तो तुम वासनाओं के गुलाम। आज वासनाएं तुम्हें कठपुतली की तरह नचाती हैं, फिर उसके बाद वासनाओं से तुम काम लोगे। सिक्का अपना पहलू बदलेगा जिस पल भर के स्वाद के लिए तुम बिफर जाती हो। ऐसे ही लोगों को कबीर कहते हैं मूर्ख। मूर्ख सियाना किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी वासना को नचाना शुरू कर दे, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का मालिक यानी इंद्र हो जाए। इंद्र का मतलब यही होता है। इंद्र कोई स्वर्ग में बैठा सिंहासन का देवता नहीं। इंद्र का मतलब जिसने अपनी वासनाओं की इंद्रियों पर काबू पा लिया। मैं फिर जिस इंद्रिय से जैसा काम लेना चाहेगा, इसकी इंद्रियां कठपुतली की तरह नाचेंगी। आज तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें नचाती और तुम नाचते हो। और मजे की बात, पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए, पल भर के स्वाद के लिए तुम लुट-पुट जाते हो और तुम्हें पता नहीं। बस इतना सा ही तुम्हें मिलता है। अगर समुद्र का एक रस का बूंद पी लिया होता तो तुम्हारी यह दयनीय दशा न होती। और संत तुम्हें समुद्र का एक वह वाष्प सूंघने के लिए कहते हैं, बस एक बार सूंघ लो उसे, फिर से तुम उसके गुलाम हो जाओ। अभी इंद्रियों के गुलाम, फिर तुम उस रस के गुलाम हो जाओगे। तब तक तुम इंद्रियों के गुलाम बने रहोगे जब तक तुम उस रस को पिए नहीं। तो यह लक्षण भी है। जिसने उस रस को पी लिया
उसमें सारे जो आपको परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बताए गए, अष्टांग योग में सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह स्वतः ही फलीभूत हो जाएंगे। तुम्हें फलीभूत करने न पड़ेंगे। सत्य बोलने की चेष्टा नहीं करनी होगी। सत्य ही प्रकट होगा तुम्हारे भीतर से। जो बोलोगे सत्य ही होगा। तुम्हें हिंसा त्यागनी नहीं होगी, वर्ण भीतर से अहिंसा प्रकट होगी। सहज समाधि भले रे संतो, सहज समाधि सहजता से उत्पन्न होगी, यह परिपक्व होगी। होगा कैसे? यह पहचान मिटाने से। पहचान मिटेगी कैसे? नई पहचान आने से। तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर है, तुमने हीरे जवाहरातों का अंबार नहीं देखा, और यकसा तुम हीरे जवाहरातों के अंबार देख लेते हो, ढेर पड़े होते। तो तुम झट से उन हीरे जवाहरातों को दोनों मुट्ठियों में भर लोगे। फिर अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या तुमने कंकड़ पत्थरों को त्यागा, तुम कहोगे हो पता ही नहीं लगा। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोला। जब हीरा दिख जाता है, हीरे का ढेर दिख जाता है, तुम्हारी मुट्ठियां स्वतः खुल जाती हैं। त्याग वह होता है जो हीरों के ढेरियों को देखकर तुम्हारी मुट्ठियां स्वतः खुल जाएं और तुम अपनी मुट्ठियों को भर लो हीरे जवाहरातों से। तुम्हें पता भी न चलेगा कब छूट गई वो कंकड़ पत्थर की गिट्टियां। वो त्याग होता है, स्वतः से प्रकट। हीरों को देखे बिना स्वतः से प्रकट सहज समाधि फलीभूत नहीं। जैसे ही तुम्हें तुम्हारी पहचान का पता चलेगा कि मैं तो शहंशाह आलम हूं, तुम देखोगे अपनी शहंशाही को, तुम अपना विस्तार देखोगे विराट का, तो तुम्हारी शुद्धता नष्ट हो जाएगी तत्क्षण। नष्ट करना नहीं पड़ेगा, नष्ट हो जाएगी। जैसे तुम विराट को छूओगे, शुद्धता समाप्त हो जाएगी स्वयं। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तब तक अगर यह अशोक खैरात जैसे, रूपाली चाकणकर जैसे अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो इनकी निंदा भी मत करना। क्या करें, मजबूरी है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। संत तुम्हें यही समझाता है। उसका दर्शन कर लो जहां बिखरे पड़े हैं ढेरियों की तरह मोती माणिक। फिर फिक्र मत करना, त्याग कर। तुम्हारा त्याग दो कौड़ी का है।
जो तुम करते हो। वह त्याग असली त्याग है जो हीरो को देखकर आ जाता है। उस तत्व को देख लो। त्याग घट जाएगा स्वतः, करना नहीं पड़ेगा। और यह पहचान भी है। अभी तुम्हारा मन कहता है सारा संसार देख, क्या होगा? देख कर मर गए या बिना देखे मर गए, मर तो जाना ही है। जब मर ही जाना है तो देखकर क्या करोगे? लेकिन मन समझता नहीं। तुम बहुत समझाते हो मन को कि एक दिन तो डोली उठी ही जाएगी, लेकिन कहाँ समझता है मन? मन समझेगा। मन समझेगा हीरो की उन ढेरियों को देखकर, ऐसे नहीं मन समझेगा। इसलिए बाबा ने कहा, नानक ने कहा, कह नानक बिना आपा चीन, अपनी खुद ही को देखे बिना मिटे ना भ्रम की काई। भ्रम की काई नहीं मिटती, संशय विनष्ट नहीं होता जब तक तुम अपना आपा नहीं निहार लेते। तब तक भ्रम नहीं मिटता। तुम दिमाग से लाख कोशिश करो भेद को मिटाने की, तुम अद्वैत की लाख परिभाषाएं करो, सब बेकार हैं। क्योंकि दूसरे ही क्षण तुम कहोगे कि संस्था के हाथ मजबूत करो, दान करो। यही तुम्हारी पोल खुल जाती है। फिर तुम मांगोगे नहीं, फिर तुम इकट्ठा नहीं करोगे। अभी तो तुम्हें खुद ही भ्रम है। ये जितने गुरु बने बैठे हैं इन्हें भ्रम है कि हम पहुंच गए। वास्तव में इनको पहुंचने का भ्रम हो गया है, इल्यूजन, कि हम पहुंच गए। पहुंचे नहीं। पहुंचने के बाद लक्षण होता है। उसकी लपट झपट मिट जाती है। वह मान सम्मान की फिक्र नहीं करता, त्याग देता है। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांति राष्ट्रवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म अनुग्रह। ये लक्षण है। ये प्रकट होंगे। तुम भागोगे नहीं चीजों के पीछे। तुम्हें पता है आज इकट्ठा कर, और उस मौत का कोई भरोसा नहीं। इधर से पदार्थ हाथ में आए और उधर से प्राण बाहर निकल जाए, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो कबीर कहते हैं लक्षणों को देखो, कृष्ण कहते हैं लक्षणों को देखो, नानक कहते हैं लक्षणों को देखो। बातों पे मत जाना। बातें तो झूठों की झूठ ही हुआ करती है। लक्षण देख लें। क्या इसने स्वाद लेने की सारी चेष्टाएं छोड़ दी हैं? क्या इसने जबरदस्ती तो नहीं छोड़ी हैं? कुछ विराट को देखकर यह शूद्र छूटा है तो तुम्हें समझा जाएगा, हाँ विराट देखा है। तुम छोड़ने की एक्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन संत छोड़ने की एक्टिंग नहीं कर सकता। संत के अंत से विकार छूट जाते हैं। हंस पायो
मानसरोवर हंस पायो मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तुम उस मौन में ऐसे रमोगे, उस अमृत को पीने की तमन्ना छोड़ नहीं सकोगे। फिर तुम बर्बाद होना मंजूर करोगे। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तू ऐ दिल मोहब्बत के किस्मत बना दे। तुम्हारी किस्मत तो बनती, अरबपति हो जाता। कोई 5,000 करोड़ में खरीदा जाता है विधायक, तो किस्मत बन जाती है। लेकिन यहाँ कुछ माजरा दूसरा है। यहाँ तो वो समुद्र में से एक बूंद पी ली जो अमोलक है, जिसका कोई मूल्य नहीं। फिर वो किसी भी कीमत में अगर सच पी लिया है तो वह नहीं छोड़ेगा। यह लक्षण है। तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, जो मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। फिर तुम बर्बाद होना स्वीकार करोगे। अभी तुम बर्बाद होने से डरते हो, अभी तुम आबाद होने से चलाई मार हो। तुम कहते हो आबाद हो जाओ। ढेरों सी जमीन हो, ढेरों सा पैसा हो, ढेरों सा रुतबा हो, ये गद्दियों को कभी ना छोड़ो। बस यही वासनाएं तुम्हें दुख रहित अवस्था में होने नहीं देती। और फिर तुम ये मत कहा करो कि बाबा मैं दुखी हूं। धन्यवाद।